आदरणीय प्रधानाचार्य बंधु नमस्कार। मैं पवन शर्मा, प्रभारी आगरा शिक्षक खंड, वित्तहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश। आदरणीय बंधुवर, मैं अलीगढ़ जनपद से हूं और 2 सफलतम विद्यालयों का प्रबंधक का दायित्व देख रहा हूं। विद्यालय चलाने के साथ साथ संगठन के कार्यों में मेरी हमेशा रुचि रही। संगठन के कार्यों में रुचि देखते हुए वित्तहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, सदस्य विधान परिषद माननीय उमेश द्विवेदी जी ने मुझे अलीगढ़ जनपद का जिलाध्यक्ष बनाने का कार्य किया। अभी कोरोना की महामारी में हमारे सभी विद्यालय और शिक्षक प्रबंध तंत्र बड़े ही दयनीय दशा से गुजरे हैं। कोरोना के पेशेंट बहुत कम आने पर भी सरकार विद्यालय खोलने का काम नहीं कर रही थी, तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से, हमने रोड शो करने के माध्यम से, ज्ञापन देने के माध्यम से, बहुत सारे प्रतिनिधियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखवाने के माध्यम से सरकार का ध्यान वित्तहीन विद्यालयों की ओर आकृष्ट करने की कोशिश की। उसके तदुपरांत माननीय उमेश द्विवेदी जी, जो लखनऊ खंड से एमएलसी हैं, उन्होंने आप सभी के आशीर्वाद से मुझे आगरा शिक्षक खंड के 12 जनपदों में संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य सौंपा। मैं अपने कार्य के व्यस्तताओं के साथ साथ बहुत सारे जनपदों के विकास खंड स्तर तक मैंने जाने का प्रयत्न किया। बहुत सारे क्षेत्र अभी अछूते हैं, उनमें मैं विभिन्न माध्यमों से पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, पिछले 1-1.5 वर्ष के दौरान जो मैंने प्रयास किए वह आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। मेरा आपके चरणों में यही निवेदन है कि हमें अपने विद्यालय चलाने के साथ साथ हमें संगठन के कार्यों में भी रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि सरकारें कोई भी सही, वहाँ बैठे अधिकारी कभी कभी ऐसे नियम बना देते हैं जो हमारे विद्यालयों के लिए ठीक नहीं हैं। तो अगर हमारे संगठन मजबूत हैं, जिले और ब्लॉक स्तर पर हमारे पदाधिकारी हैं, तो एक अपने पत्र पर ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन अपने बीएसए और जिला विद्यालय निरीक्षक को अगर सौंपते हैं तो सरकार उस पर संज्ञान लेने का काम करती है। हमने अलीगढ़ जनपद में अगर कोई भी मुद्दा हुआ, कहीं हमारा अहित हुआ, तो हमने ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को अवगत कराने की कोशिश की। अभी कोरोना महामारी में जैसे विद्यालय बंद थे, तो हमने काफ़ी सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। अभी XXX प्रमोटेड हमारा रिजल्ट जब आया तो बहुत सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को बड़े पैमाने पर बिना नंबर के रिजल्ट जारी कर दिया। उस पर हमने बहुत सारे प्रतिनिधियों को ज्ञापन देने का काम किया, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर ज्ञापन देने का काम किया। यहां तक कि डिप्टी सीएम साहब के साथ माननीय उमेश द्विवेदी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के सहयोग से कई मर्तबा वार्ता हुई। पुनः परीक्षा के आदेश हुए। फिर उसके उपरांत 2022 की मुख्य परीक्षा के साथ साथ 2021 की परीक्षा जिन बच्चों ने दी थी, जिनके मार्क्स नहीं थे, उनको 2022 की परीक्षा के साथ साथ निःशुल्क परीक्षा पुनः कराने के लिए हमने प्रयास किया। कोर्ट में भी रिट दायर हुई, जिसमें कोई मदद न मिलने की उम्मीद जैसे ही लगी, अभिभावकों और छात्रों का दबाव था, तो हमने सोचा कि जो छात्र दबाव बना रहे हैं 2021 की परीक्षा को 2022 में दे लें। इसके अलावा संगठन की जो जरूरत है कि जैसे अभी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो हमारे स्कूलों के बिल कॉमर्शियल बिल से भी महंगे आते हैं, तो सरकार इन्हें घरेलू दरों में परिवर्तित करे, उसकी भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र बिना टीसी लिए दूसरे विद्यालयों में चले जाते हैं और बड़े पैमाने पर हमारी फीस मारी जाती है। यहाँ तक कि बेसिक और जूनियर वाले सरकारी विद्यालय हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के नामांकन अपने यहाँ कर लेते हैं। अगर इसका एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्लास फर्स्ट से ही शुरू हो जाए और बिना टीसी लिए कोई भी छात्र दूसरे विद्यालय में न जा सके, तो बहुत सारी फीस जो हमारी मारी जाती है उसका कलेक्शन का भी काम हो जाएगा। और अब जैसे शिक्षा का स्वरूप बदल गया है, इंडिविजुअल प्रबंधक के ही सारे विद्यालय होते हैं। उस समय जब ये सोसाइटी एक्ट बना था, उस समय संस्थाएं विद्यालय खोला करती थीं, तो बहुत सारे स्कूल के प्रबंधकों की मांग है कि ये समिति के स्थान पर ये विद्यालय कंपनी एक्ट में आ जाएं। तो जो लोग स्वेच्छा से
अपने विद्यालयों को कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। कम से कम उसमें बहुत सारी सुविधाएं, एक तो हम झंझटों से भविष्य में बच जाएंगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी बचेगी, समिति के झंझट नहीं होंगे। बैंक भी बड़े पैमाने पर विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद कर पाएंगी। इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हम मानदेय की मांग तो बहुत दिनों से चली ही आ रही है। इसके अलावा मैं पर्सनल विद्यालयों में जा जाके देखता हूं कि वहां की स्वच्छता, वहां का पेड़ पौधे, वहां के कमरों की व्यवस्था, विद्यालय में टीचर हम बहुत कम पैसे में रखते हैं तो वो थोड़ा उदास उनका चेहरा रहता है, वो बच्चों के साथ उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे प्रबंधक और प्रधानाचार्यों से जब हम बात करते हैं तो वो अपने क्षेत्र का और अभिभावकों की नकारात्मक दशा का हवाला देते हैं और अपनी जो विद्यालय में बढ़िया तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं उसका दोषी विद्यालय अपने अभिभावकों को और छात्रों को बताते हैं। लेकिन बहुत सारी कमियां ऐसी होती हैं जिन्हें में अगर हम सुधार कर लें तो और बेहतर कर पाएंगे। तो ये इन सारे विषयों पर हम अपने शिक्षकों के साथ और प्रधानाचार्यों के साथ बैठना चाहते हैं, क्योंकि आप ही बच्चों को पढ़ाते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है मित्रता नामक पाठ, उसमें लिखा है कि जैसे व्यक्तियों के साथ हम अपनी दिनचर्या का वक्त व्यतीत करते हैं, उनके अंदर पनपने वाले गुण अवगुण कब हमारे अंदर घर कर जाते हैं ये हमें स्वयं भी पता नहीं पड़ता। तो हम बढ़िया स्कूल चलाने वाले प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों के अनुभवों को सीखेंगे और सुनेंगे तो हम अपने यहाँ परिवर्तन कर पाएंगे। अच्छे जो विद्यालय हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं चाहे शहरी क्षेत्र में चल रहे हैं, अपने कमरों में बढ़िया बच्चों से कोशिश करा के बढ़िया चार्ट लगवाते हैं, बढ़िया पेड़ पौधों की व्यवस्था अपने विद्यालय में करते हैं, विद्यालय का वातावरण वहाँ मनमोहक दृश्य अगर पैदा करते हैं तो हमारे अभिभावक भी खुश होते हैं, हमारे छात्र भी खुश होते हैं, हमारे टीचरों को भी खुशी मिलती है। इसके लिए भी हमें संगठन में रुचि लेनी चाहिए। तो साथियों, अभी इस संगठन को बढ़िया तरीके से अंजाम देने के लिए सबसे पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। उसमें जिनके व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास उपलब्ध हो चुके थे उनको हमने उसमें जोड़ने का काम किया है। उसमें लखनऊ से जो हमारे लिए आदेश आते हैं, प्रयागराज से जो हमारे लिए आदेश आते हैं, मेरठ बोर्ड से जो हमारे लिए आदेश आते हैं, उनको उस व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास भेजते हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर में जो विद्यालयों के हित में जो भी खबरें आती हैं वो इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके पास भेजी जाएंगी। दूसरा, बहुत सारे शिक्षकों के जो अनुभव हैं, बहुत सारे प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों के जो अनुभव हैं, अपने विद्यालय और छात्रों के उत्थान के लिए जो कारगर साबित हो सकते हैं, उन अनुभवों को इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम एक दूसरे के बीच डाल सकते हैं। साथियों, हम जो एक अभिभावकों में सोच होती है कि सीबीएसई माने अच्छा स्कूल, यूपी बोर्ड माने हिंदी मीडियम स्कूल, तो इस खाई को हम पाटना चाहते हैं। आज बहुत सारे स्कूल जो यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं सीबीएसई स्कूल के बराबर फीस लेने का काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम अपने व्यवहार में, अपने विद्यालय की व्यवस्थाओं में, अपने शिक्षकों के नजरिए में, अपने छात्रों के नजरिए में जो परिवर्तन हम अपने विचारों से ला सकते हैं उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत होती है, प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम, एटीट्यूड इज प्रॉब्लम। समस्या समस्या नहीं होती, हमारा दृष्टिकोण एक समस्या होती है। तो उसके लिए हम अपना दृष्टिकोण कैसे परिवर्तित करें, उसके लिए हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके बीच बार बार आऊंगा। आप सहयोग रखिए, ये वीडियो देखिए, आप रिप्लाई करिए, अपना कमेंट करिए, और जो सज्जन, जो प्रधानाचार्य और प्रबंधक बंधु, शिक्षक बंधु इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, और आंदोलन का मतलब ये नहीं कि आपको घर से निकल के कहीं धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ेगा। आज समय बदल चुका है, आप शाम के समय 8 या 9 बजे मोबाइल लेकर भी बैठते हैं। आप ट्विटर पर अपना अकाउंट बना लें, आप फेसबुक पर जुड़ जाएं, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी देखते रहें और अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहें। तो उससे भी हम अपने विचारों में परिवर्तन करके अपने विद्यालय की व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। और जो बच्चों से हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन कार्य बच्चों को शिक्षा देने का मिला है, हमारे किसी अच्छे नजरिए से, हमारे सकारात्मक नजरिए से अगर कोई बच्चा हमारे विद्यालय में कामयाब होता है, बच्चा अपने जीवन को सुदृढ़ सुसज्जित बना सकता है, कामयाबी के मुकाम पर पहुंच सकता है, तो उसके लिए हमें दिन रोज सीखने की जरूरत है। शिक्षक का काम होता है बच्चे को, छात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का, लेकिन उसके साथ साथ हम भी कहां अंधकार में हैं, कहां हम नकारात्मक सोच रहे हैं, क्या हमें और बेहतर करना है, हमें खुद भी अपडेट होते रहना चाहिए। तो साथियों, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़े रहें। आप इस ग्रुप पे सिर्फ विद्यालय और शिक्षकों और छात्रों के हित की ही पोस्ट करें, और किसी दलगत सब्जेक्ट अलग है, सरकार चाहे कोई भी बने, लेकिन हमारे
अहित जहां हमारे विद्यालयों का हो रहा होगा वहां हम आवाज उठाने का काम करेंगे, हम बोलने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे प्रथम बिंदु है हमारे छात्रों का हित होना, हमारे विद्यालयों का हित होना। तो मैं आपके चरणों में पुनः निवेदन करते हुए कि जो साथीगण अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन चाहते हैं, अपने शैक्षिक माहौल में परिवर्तन चाहते हैं, सरकार का ध्यान आपकी ओर आकृष्ट हो। अभी मैं पढ़ रहा था जो परीक्षा केंद्र बनाने का जो एक क्राइटेरिया दिया है, उसमें जो मूल्यांकन दिया है, अभी राजकीय विद्यालयों को 50 नंबर मिलेंगे, जो सवित्त विद्यालय हैं उनको 30 नंबर मिलेंगे, जो वित्तहीन विद्यालय हैं उनको 10 नंबर मिलेंगे। ये कहां तक ठीक है? कोई राजकीय विद्यालय खंडहर के रूप में पढ़ाए, कोई सवित्त विद्यालय खंडहर के रूप में पढ़ाए, उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। कोई वित्तहीन विद्यालय जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फर्श बढ़िया है, शिक्षक बढ़िया हैं, अच्छे स्तर का विद्यालय उसे क्षेत्र का मानते हैं, उसको 10 नंबर देंगे। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये कचोटता है। इस अव्यवस्था के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, और ये आवाज तभी उठेगी आप लोग जब साथ दोगे। ये एक जनपद से आवाज उठाई जाएगी तो कोई मुख्यमंत्री या मंत्री सुनने का काम नहीं करा, ये हर जनपद से आवाज आएगी। महीने में कभी आप अव्यवस्था के खिलाफ सिर्फ अपने डीआईएस कार्यालय पर, अपने बीएसए कार्यालय पर 1 घंटे का मात्र वक्त निकालते हैं, और वहां आप जो पदाधिकारी जिसे चुनते हैं उसके लेटर पैड पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने का काम करते हैं, तो 1 घंटे में आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आप कभी 6 महीने, साल में एक बार अगर आप लखनऊ की 1 दिन की यात्रा कर लेते हैं और जो आपके हित में व्यवस्थाएं बने उसके लिए अगर 1 दिन वर्ष में खर्च कर लेते हैं तो आपका इसमें कुछ घट नहीं जाएगा। आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे, आप अपने यहां से निकलोगे तो नए अनुभव आप लेके आओगे, नए अनुभवों का प्रयोग अपने विद्यालय में करोगे, अपने घर में करोगे, अपने बच्चों के साथ करोगे, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप और बेहतर कर पाएंगे। तो मैं इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप विभिन्न विषयों पर मैं अलग अलग वीडियो आपके बीच भेजने का काम करूंगा। आप सकारात्मक रूप से अगर सहयोग करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, और जो भी जनपद के ब्लॉक स्तर तक के जो प्रधानाचार्य बंधु मेरे से व्यक्तिगत भी बात कर सकते हैं, उनका संशय है उससे मैं वार्ता से मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुपों पर जो भी हमारे साथीगण अभी शेष बच्चे हैं जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे पास नहीं है, आप भी सहयोग करके उन्हें जोड़ने का काम करें, क्योंकि जो भी मैं प्रयास करूंगा वो सबके हित में होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।